नर्मदे हर जुनून में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपने पिछला वीडियो देखा माता राम का, 82 साल की माता राम जब परिक्रमा संपूर्ण करके आ गई तो उनके जो अनुभव उन्होंने हमारे घर आगे जो शेयर किए वो आप वीडियो में देखे होंगे। वो इतना ही वीडियो था और ऐसे हमने कैमरा ऑन करके रख दिया था, हम ऐसे कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे। बट मेरे को ये बताने में बहुत खुशी हो रही है कि हमारी एक सब्सक्राइबर है जो रेगुलर सब्सक्राइबर है, मालिनी ताई। कमेंट बॉक्स में उन्होंने कमेंट किया था कि ये वीडियो, दूसरा वीडियो, इसका पार्ट जरूर डालिए। तो जब वो एक्सपेक्ट कर रही है दूसरा, तो मुझे भी लगा कि जो हमारे पास ऐसे कुछ पार्ट है जो अनकट है, जो सिर्फ हमने कैजुअल लिए हुए हैं, तो उसको कंबाइन करके आपके सामने एक वीडियो और बनाते हैं। और हमारी एक और सब्सक्राइबर है अनुराधा ताई। तो अनुराधा ताई के भी हस्बैंड ने एट द एज ऑफ 74 में उन्होंने नर्मदा परिक्रमा चल के पूरी की थी। तो यहीं से मेरा साष्टांग दंडवत है बाबा जी आपको। और ताई, बस ऐसे ही आप लोग कृपा आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें ताकि मैं और मैया की चरणों में अपनी सेवा दे सकूं। मैं आपको एक बात बताऊं, ये वीडियो में हमारी जो मैया है रूचा मैया, वो रूचा मैया बहुत ही कॉन्शियस थी कैमरे को लेके, और वो नेचुरली होता है। तो जब वो कंफर्म, हर बार क्वेश्चन पूछने के बाद वो कंफर्म करती थी कैमरा बंद है ना, कैमरा बंद है। और जब मैं उनको कहती हाँ कैमरा बंद है, तो कहती तो एकदम मराठी में अच्छे से दिल खोल के बात करी। तो मैं यही चाहती थी कि वो दिल से कहें, दिल की बात कहें और हमारे दिल तक पहुंचे। आणि त्याला चल सांगितलं की बस म्हटलं की बसायची, मी थकली किती पण बसून जायची खाली आणि चल ग आता आपल्याला निघायचं पुढे। ये कहाँ से कहाँ तक? लेपा गाव से कहाँ आणि माकरखेडा तक क्या हुआ था? म्हणजे नाही नाही ते कुठे लेपा गावून आम्ही जेव्हा चालायला सुरुवात केली तर आमच्या बरोबरचे जे परिक्रमावासी होते त्यांनी आम्हाला सांगितलं होतं की आम्ही आश्रमात थांबणार आहे, एका आश्रमात। तो मी काय वेगळा रस्ता पकडला की काय मला काही कल्पना नाही, पण माझ्या बरोबरचे जे परिक्रमावासी होते तर ते लेपा गावातच थांबले आणि मी पुढे चालतीये आणि त्यांना फोन करते, बरं मग मी त्यांना सांगितलं मग मी पुढे जाते, तुम्ही नंतर या। तुम्ही पुढे चालते, तर मनात थोडी कुठेतरी भीती पण होती की आपण एकटंच या रस्त्याला, कोणी सुद्धा नाहीये। तर एक कुत्री होती ती माझ्याबरोबर पुढच्या गावापर्यंत तिने मला साथ दिली, आश्रमापर्यंत त्या पुढच्या ती माझ्या बरोबर चालली। म्हणजे तिने मला जसं की तू आता एकटी आहेस बाई, आणि मी जेव्हा थकायची, थकून उभी राहायची, जरा चालली थोडी, असा चढाचा रस्ता होता, चढावाचा, तो थोडी चालली की थकायची मी, बस उभी राहायची मी, तर ती माझ्याबरोबर ती पण उभी राहायची, खाली बसून जायची, चल ग बाई आपल्याला निघायचं, चलो अपने को निकलना है भी, आगे चलना है। भैरव बाबा आपके साथ थे? हाँ। तर अशा प्रकारे ती त्याला मला तिने त्या आश्रमापर्यंत सोडलं तिने व्यवस्थित, आणि मग ती कुठे गेली कळलं नाही झाडा, है ना, बाद में चली गई। जब आपको रास्ता मिल गया उसका साथ छूट गया। मैया रास्ता दिखाने भैरव बाबा आपके साथ खुद आए थे तो रास्ता दिखाने। बराबर है। आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था ना मैया जी? बद्रीनाथ आश्रम मध्ये मी एकटी होती रात्री। तर हिच्या आणि माझ्या, आम्हाला पाणी मिळालं नाही ना 2-3 दिवस, तर आम्हाला कपडे धुवायचे होते, तिथे पाणी होतं। तर रात्री 11 नंतर मी सुरुवात करणार होती, तर एवढा मोठा कुत्रा सारखा मी आश्रमात होती, आमच्या आश्रमाच्या दाराचे बसलेला होता। मी कपडे धुवायला बाथरूम मध्ये, जरा लांब होतं, तिथे गेली तर मी बाथरूम मध्ये होते आतमध्ये, तर तो कुत्रा समोरच बसलेला होता। कुत्रा माझे कपडे धुवून झाले, कपडे धुवून मी वाळत टाकले, त्या बादल्या नेऊन ठेवल्या, सगळे केले, तरी तो कुत्रा माझ्या जवळून हल्ला नाही, तिथेच उभा होता। मी जाईल त्याच्या माझ्याबरोबर, नंतर मी आतमध्ये गेली तरी आमच्या दाराची बसलेला होता तो कुत्रा। मैयाने पाठवून दिलं त्याला सोबतीला, मी एकटी होती आश्रमात। हाँ, उस दिन आप अकेले थे। हाँ। तो कई जगह पे ऐसा हुआ है कि मतलब आप दोनों निकले, भले ही घर से साथ में थे, पर आप चल रही थी और माताजी, कभी कभी कोई गाड़ी वाला अगर पूछ लेता है तो आप चल रही थी और माताजी को आप आगे भिजवा देती थी कभी कभी आश्रम तक, और आप कोशिश करते थे कि आप वहां तक पहुंच जाए, पर अगर नहीं पहुंचे थे तो माताजी कहीं पे अकेले रुक जाती थी, है ना। तो मुझे लगता है यही एक बात है जो मुझे लगता है कि मैया सिखाना चाहती है कि अपने खुद की जर्नी है, खुद का प्रवास है, खुद की यात्रा है, आप अकेले तय करो। भले ही माँ बेटी का एक खून का रिश्ता है साथ में, फिर भी खुद डर ही नहीं लगता है। नहीं डर लगता ना? बिल्कुल नहीं। मैं अकेली आश्रम में उस दिन एक रात में रुक गई, कोई था? कोई नहीं, डर ही नहीं लगता है हमको। और उसमें एक बात मुझे बताने में बहुत हंसी आ रही है। एक जगह मुझे, क्योंकि प्रश्न पता थे मुझे, उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस शेयर किए थे, तो मैंने उनका कहा जब मैं ये सवाल आपसे पूछूंगी तो आप बताना हाँ मुझे याद आया। तो उन्होंने सोच लिया कि हाँ मुझे एक्टिंग करनी है, और जब ये मैंने प्रश्न पूछा तो उन्होंने बोला हाँ मुझे याद आया। जिस तरह से एक्टिंग की है और ऐसी बातों, ऐसी छोटी बातें लेके हम इतने हंसे हैं, और उन्होंने वो जो कोशिश की है एक्टिंग करने की, आप भी देखेंगे हमने मजा बहुत की है, मस्ती बहुत की है। तो आप ये वीडियो में देखना, तो
फिर वो एक्टिंग करके उन्होंने अपनी बताई है, फिर पूरी स्टोरी बताई है। मैया जी मुझे एक बात बताइए, जब आप परिक्रमा में थे उस समय कहीं कोई ऐसी अड़चन आई कि तो आपने ऐसा सोचा होगा कि मैं किसी को मदद लूं या किसी की मदद वगैरह ली है आपने कहीं? हाँ हाँ, याद आ गए. हा, मला एक आठवलं त्याच्यावरनं. आम्ही परिक्रमेमध्ये एका आश्रमात गेलो होतो. हम्म. तर त्या आश्रमात 3 नद्यांचा संगम होता, तो तिथे आश्रम होता. त्या आश्रमात आम्ही एकादशी होती, एकादशीचा फराळ वगैरे केला आणि आम्हाला तर पुढे जायचं होतं. कसं जायचं, त्या आश्रमवासियांनी पण आम्हाला खूप मदत केली. अच्छा. त्यांनी सांगितलं तुम्ही लांबच्या रस्त्याने जाऊ नका, त्यांनी आम्हाला सांगितलं जवळचा रस्ता दाखवला. अशा प्रकारे आश्रमांमध्ये आम्हाला सगळ्या गोष्टींची मदत मिळाली. त्यांनी खूप मदत मिळाली आम्हाला एमपी मध्ये. अच्छा. की कधी जर आई थकली तर ते लोक स्वतःहून गाडी थांबवायचे. हो. माताजी आपको चलना है, चलो हमारे साथ, असं म्हणून आईसाठी त्यांनी गाड्या पण थांबवल्या. आमचं सामानही नेलं त्यांनी, पुढच्या आश्रमात नेऊन ठेवलं, पोचवलं सामानाने. आणि आमच्या एक अजून सांगायचं राहिलं, आमच्या बरोबर एक परिक्रमावासी होते. तर त्यांना वाटेत कुत्रा चावलाय. अच्छा. हा, असं चाललं होतं, आम्ही सगळेजण चाललो होतो, तर मागून येऊन कुत्रा चावला. आता मागून कोणाला कल्पना असते का कुत्रा आपल्याला चावेल असं. तर मागून कुत्रा चावला. मग आता काय करावं कळेना काही. आम्ही सीमा दीदींना फोन लावला. मग सीमा दीदी म्हणजे सीमा वीरेंद्र. हा, सीमा, हो, जिनकी किताब है मार्गदर्शिका. अच्छा. तर त्यांना फोन लावला आम्ही. अच्छा. तर त्यांनी लगेच आम्हाला एका माणसाचा नंबर दिला आणि ते स्वतः आले पण गाडीवर. ते माणूस ते आले स्वतः. अच्छा. आणि त्यांनी गाडीवर घालून त्यांना हॉस्पिटलला नेलं. मग त्यांना तिथे इंजेक्शन मिळालं कुत्र्याचं. अशा प्रकारे खूप मदत झाली आम्ही. सही है ना. सब सेवा भावी की वृत्ति इतनी अच्छी है. तो आपने जब सीमा दीदी का नाम लिया तो मुझे एक याद आ रहा है, सीमा दीदी का ब्रीद वाक्य है, सेवा ही साधना है. तो इतनी उनकी साधना है, उनकी सेवा करना ही उनका परम धर्म है, या उनका ब्रीद वाक्य है. आणि असं पण होतं आश्रमात चालता चालता आम्हाला की पुढे काही चिटपाखरूही नाही रस्त्याला, निर्मनुष्य रस्ता. आता आश्रम कधी येईल, कधी आपल्या मनात असतं एक, आता थोडा वेळ तरी आपल्याला तिथे झाडं नसतात, काही रस्ता असतो नुसता, पठार असतो, त्या पठारावरच चालतो आपण पुढे. पण असं वाटतं येईल कधी आश्रम, येईल कधी आश्रम येईल. तर त्या एवढ्या उन्हामध्ये सुद्धा आम्हाला पुढच्या गावातले आश्रमवासी घ्यायला यायचे आम्हाला. अरे. आणि चलो मैया जी बोले 1.5 महिना हो गया, कोई परिक्रमावासी आहे ना, चलो चलो असं म्हणून ते प्रेमाने आम्हाला घ्यायला यायचे. आणि त्यांनी आम्हाला कोणाला काही पाय दाबून दिले, त्यांनी नंतर एक मशीन असतं ते पाय दाबाचं, ते कंबर दाबून दिली, कोणाची कंबर दुखते तर डॉक्टर आले आम्हाला तिथे. आम्हाला त्यांनी मंदिरात उतरवलं होतं, तिथे डॉक्टर आले, जेवण घेऊन आले. अशा प्रकारे त्यांनी आमची सेवा केली है ना. हो. तो ये सेवा से मुझे याद आया कि सेवा ही साधना है, सेवा ही करना आता है. और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि एक ना, हमारा कैमरा मस्ती करते करते हमारा कुछ हाथ वो कैमरे के ऊपर लग गया, तो थोड़ा सा बीच में टेक्निकली वो थोड़ा सा क्लियर नहीं है, तो उतना आप स्पेयर कर लीजिएगा. कहीं आपको ऐसा कुछ इंसिडेंट्स आपके साथ घटित हुआ है कुछ ऐसा? महेश्वर में मेरे को बुखार आ गया बहुत. अच्छा. 2-3 दिन हम बीमार पड़ गए थे उधर. तो फिर वो आश्रमवासियों ने हमारी बहुत सेवा किया, फल ला के दिया, दूध ला के दिया, और डॉक्टर डोंगरे के पास लेके गए. उधर भी उस डॉक्टर ने भी हमको बहुत अच्छा दवा दिया और हमारी तबीयत ठीक हो गई. फिर दूसरे दिन हमने उसको पूरन पोली, हम बोला तुम इतनी सेवा करता है हमारी, हम भी आपकी करेंगे. इसके लिए हम होली का त्योहार था, तो हमने पूरन पोली बनाया और सबको खिला दिया वो आश्रम में. वो खुश हो गए बहुत. तो मतलब आपने सेवा ली भी और सेवा दी भी. सेवा लिया, उसने किया, फिर हमने भी उसको खिला दिया. सही में. ऐसे आपने मुझे एक बार याद है, आप जब परिक्रमा में चल रहे थे और तो मेरे आपसे फोन पे बात होती रहती थी. तो मुझे याद है हम कहीं तो भी एक बार बात कर रहे थे, आपने बताया कि आप मंगलेश्वर में थे और आपको कहीं तो भी नाग देवता ने दर्शन दिए थे. हाँ, हम रोटी बनाते थे ज्योतिबेन के पास. अच्छा. मंगलेश्वर में रोटी बनाने के थे, उसके ज्योतिबेन के आश्रम में थे. वो बोली आप खाना बनाओ, क्या हमारी आज वो बाई नहीं आने वाली है, खाना बनाने वाली नहीं आई थी. उस टाइम में हमने फिर खाना बनाया. रोटी बनाने के लिए हम नीचे बैठ गए. तो जब जिधर हाथ धोते हैं उधर थोड़ा कचरा है, उधर एक नाग देवता ऐसा खड़ा था. बाप रे. हमको दर्शन दे दिया उसने, और बहुत टाइम तक वो ऐसा
रहा था। बड़ा था बहुत? बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था। बाप रे। 10 का आंकड़ा भी दिखता था उसके ऊपर। अच्छा, ऐसे लिखा हुआ क्या? हाँ। अरे बाप रे, आपको डर नहीं लगा मैया जी? हम दूर थे ना, हाँ रोटी बनाते थे हम, हाँ। सबको खिलाने का था रोटी, इसके लिए। मुझे याद है, रोटी से याद आया, आप पूरन पोली, एक बार मैंने आपको फोन किया था, आप जलकोटी में थे उस समय, जलकुटी में 50। है ना? हाँ। आप पूरन पोली बना रही थी, राइट? क्या क्या वहां का बताइए, कैसा अनुभव रहा वहां का आपका? वहाँ का तो बहुत अच्छा है, आश्रम वाले भी बहुत अच्छे हैं। वो बोले हमको कुछ आते नहीं करने के लिए, आप बनाओ, और होली का त्योहार है, सबको खिला दो पूरन पोली। पर हमने उस टाइम में भी 75 बनाया। अच्छा, रोटी है पूरन पोली? पूरन पोली, अरे बाप रे। और सबको खिला दिया आश्रम वासियों को। ये परिक्रमावासी भी आए थे, वो भी खा के गए। ये जो जब हिंदी जो मराठी जानते हैं वो समझते हैं कि ये बहुत डिफिकल्ट होती है रोटियां बनाना, और इतना उसका पूरन बनाना, इस उम्र में गैस के सामने खड़े रह के इतने लोगों की बनाना, यही बहुत बड़ी बात है। बना ये दिया। हम आपसे सीखते हैं। और वो सीमा मैया मैया शक्ति है ना। हाँ। हम खड़ी रहे, क्यों हम करते हैं तो सब मैया के कृपा से ही करते हैं। वही शक्ति देने वाली है, वो वही से करते हैं। सही है। मुझे याद है सीमा मैया और संजय दादा का जो आश्रम है, जलकुटी हाँ, आश्रम, जलकुटी में बहुत सुंदर आश्रम है। वो सेवा भी बहुत अच्छी देती है, और जो भाव है उनका बहुत बहुत अच्छा सुंदर है। है ना? अच्छा है। वो है, मुंबई से बिलोंग करती है, और बहुत ही अच्छी बहुत सी अच्छा है। सेवा आपकी भी वहां पे बहुत अच्छे से हुई थी, मुझे याद है ना? वहाँ भी हमने कुमारिका का ये किया था, पूजन किया था, कन्या भोजन किया, कन्या भोजन किया था। अच्छा सबको जलेबी और ये खिलाया, नाश्ता खिलाया। नाश्ता खिलाया। अच्छा। अच्छा, आपके मैया जी? ब्राह्मण गांव में हम थे, संक्रांति थी, तब वहाँ के भी लोग बहुत अच्छे थे। वहाँ हमने 50 कन्याओं का पूजन किया, खाना खुद बनाया। अच्छा। और खिलाया, सबको खिलाया, परिक्रमावासियों को भी खिलाया, और कन्या भोजन किया। अच्छा, कन्याओं को चीज बांटी, बहुत सारी चीजें बांटी उनको। तो आप यहीं से लेके गई थी मुंबई से? नहीं, उधर से मिला। वहीं लिए। अच्छा, वहीं से लिए थे। एक केवड़ भाई थे वहां पे, अच्छा। वहां बेचते वो, उनसे ले ली हमने। हम्म। थोड़ी उनकी भी मदद हो गई। एक एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी, थोड़ा ये मेरे मतलब का सवाल है। अच्छा। क्योंकि मैं बिलोंग करती हूँ एमपी से, और इंदौर से बिलोंग करती हूँ, तो मैं एमपी वालों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगी? अरे एमपी वाले का तो कुछ सवाल है नहीं, बहुत बहुत सेवाभावी लोग है। परिक्रमावासियों को तो मैया ही समझते, उसको सब तन मन धन से सेवा करते वो लोग, है ना? हाँ। हाँ। बहुत, उसको तो बहुत आशीर्वाद है मैया का, और हमारा भी है एमपी वाले को। है ना? सही में बहुत बहुत अच्छा है। बिना किसी मतलब भावना से कि मुझे आगे कुछ है, इस भावना से निस्वार्थ। स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ है। निस्वार्थ, तन मन धन सब अर्पण करते वो लोग, सच में बहुत अच्छे लोग हैं। एक बार आपको कहा तो भी कुछ बीमार हो गए थे या क्या, तो इंजेक्शन की भी व्यवस्था कर दी थी जिग्नेश भाई ने आपकी? हाँ हाँ, आ, इंजेक्शन कुठेतरी घेतलं। विमलेश्वर में आए थे ना हाँ, आए थे, उसने दिया, हाँ इंजेक्शन दिया। डॉक्टर आए थे। हाँ। तो आए कहीं थे। कहीं आप बीमार हुए, कहीं पे कुछ, तो सबकी सभी जगह में मैया का कृपा से सब सुविधा हमको मिल गई है मैया के कृपा से। मैया की कृपा से लोग भी अच्छे मिल गए, लोगों और ने सुविधा भी बहुत दिया। त्रिलोक भाई मिल गए, और प्रताप भाई मिल गए, ऐसे बहुत सारे लोग मिल गए। बहुत लोगों ने दिनेश भाई भी है, दिनेश भाई कोंडा में दिनेश भाई भी थे। अच्छा। वो भी लेने को आए थे हमको। मतलब ओवरऑल आपकी परिक्रमा उत्तम हुई, बहुत अच्छी हुई, मैया की कृपा से बहुत अच्छी हो गई। अब मुझे इससे आप बताइए दर्शकों का कि अगर जो चाहना, मतलब निकलना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो एज इज नॉट, इज जस्ट अ नंबर आपके हिसाब से ना? तो आप क्या उनको कहेंगे कि आप परिक्रमा पे निकलो? आप क्या नई जनरेशन को कहना चाहेंगे? संदेश क्या होता है? बहुत अच्छा अनुभव आता है उधर जाना ही, सब एक बार आयुष्य में तो जाना ही मांगता है सबको, है ना? मैया की परिक्रमा करना ही मांगता है, मैया का आशीर्वाद लेना ही मांगता है। कैसे भी जाओ, गाड़ी से जाओ, पैदल जाओ, कब कैसा भी जाओ, मैया एक ऐसा है नदी की, वो सब उसकी परिक्रमा होती है, बाकी नदियों का होती ही नहीं है, खाली मैया की होती है। वो बहुत पुराने जमाने से बहती है वो मैया, शिव जी की कन्या है, बहुत अच्छा है।
सब लोगों ने जाना और मैया का आशीर्वाद लेना और अनुभव भी प्राप्त करना। बराबर है, सही है। तो आप, ये आपकी दूसरी परिक्रमा, पहली तो आपने गाड़ी से की हाँ, है गाड़ी से की है ना? हाँ। तो उसमें और इसमें आपको क्या अंतर दिखता है? ज्यादा अनुभव इसमें ही आता है अच्छा। चल के हाँ, पैदल चलने से बहुत अच्छा आता है। मैंने देखा है मैया जी, आप धूप में भी बहुत चली हैं, दो दो काठी लेके, इतनी सुंदर। बहुत धूप में से कैसे आप अपने आप को सहनशील, इतनी कैसे ना अपने अपने आप को स्ट्रांग बनाया? मैया ने बना दिया। नहीं, मैया ने तो बनाया है, पर आपने आपने ऐसा क्या, सिर्फ आपकी एक पॉजिटिव सोच, मैया के ऊपर श्रद्धा, है बहुत ना? श्रद्धा है ना? मैया की कृपा से हम निकले हैं घर से। बोली मैया चला दो आपको, हम आपका हाथ पकड़ के चलते हैं। सही है मैया। आपके बहुत बहुत परिक्रमा, मैं तो बोलूं, पहले तो 50 के पहले सबने परिक्रमा करनी चाहिए। हाँ। पहाड़ चढ़ने पड़ते, उतरने पड़ते। तो मैं, मेरे अनुभव से, छोटा सा अनुभव है और वो अनुभव से बोलूंगी मैं, 50 के पहले और सबने एक बार आयुष्य में अपने एक बार अनुभव लेना चाहिए परिक्रमा का ना। अनुभूति बहुत मिलती है वहां पे और सीखने को भी बहुत मिलता है। जो मांगो वो भी तो मैया देती है आपको, किसी चीज की डर नहीं है आपको, नहीं, नहीं। आपकी भविष्य की चिंता नहीं है आपको, सिर्फ वर्तमान कुछ में नहीं चलना है। है ना? मैया का नाम लेके उसके भरोसे पे चलते हैं। हाँ। जो इच्छा और करता है इच्छा वो मैया दे ही देती है। हुई आपकी ऐसी इच्छा है जो आपने मांगी है और 24 घंटे में पूरी हो गई? हमने बोला मैया हमको जलेबी बहुत अच्छी लगती है, कुछ खाने को नहीं मिला, दूसरे दिन जलेबी हमको खाने को दिया अच्छा। आश्रम वाले ने। अरे वाह, और आपकी भैया जी? और हमने बोला हर बार हमें आलू की सब्जी मिलती है, आलू की सब्जी, कोई बैंगन की सब्जी मिल जाए खाने को भैया, तो तुरंत शाम को हमें बैंगन की सब्जी खाने को मिल गई। अरे मैया ने वो बाप भी रे। इच्छा पूरी कर दी हमारी। और कोई ऐसी इच्छा मांगी थी आपने जो पूरी हो गई 24 घंटे में? मुझे ऐसा लग रहा था कि सबको मैया के दर्शन, तो मुझे क्यों नहीं होते मैया, मुझे क्यों नहीं देते दर्शन? तो दूसरे दिन सुबह हम निकले, पैदल चलने निकले और मैया का दर्शन करने गए हम। तो वहां मैया का वाहन मिल गया, मैया का वाहन मिल गया, उसके दर्शन हो गए, मगरमच्छ और मिल गया मेरी आपको। इच्छा 24 घंटे के अंदर पूरी हो गई। अरे वाह, कितना अच्छा। देखो, बस सिर्फ मांगने की देर है कि मैया पूरा कर देती पूरा कर देती है ना? दयालु है मैया दयालु है ना? चलिए, तो आपके इतने सुंदर अनुभव और इतने आपका सब प्रवास सुन के और इतना यात्रा सुन के मन गदगद हो गया मेरा। तो बस आपसे यही विनती है कि बस आप ऐसे ही कृपा हम पे, जिसमें मैया ने आप पे कृपा रखी है, आप हम पे कृपा बनाए रखिए। जैसा कि मैंने बताया आपको कि मैया ना बहुत ही सेवा में बिलीव करती है। तो मैंने मैया से पूछा कि मैया जी आपने कैसी सेवा आपको देनी है? तो बोले मैं सेवा देने भी जाऊंगी और मैंने अभी भी सेवा दी है। और ये सिर्फ दी नहीं, उन्होंने सच में दी है सेवा, कहने के लिए नहीं। एक आश्रम है रेवाश्रय, उसमें मैया ने कुछ होली का समय था उस समय, तो महेश्वर के आगे जलकोटी है वहां पे, तो मैया ने वहां पे 75 रोटियां बनाई हैं पूरन पोली। और जब पूरन पोली बनाते समय मैंने उनका वीडियो लिया है वहां से, तो आप तब की बात है ये, तो आप ये वीडियो में देखना मैया कितने प्यार से भजिए तल रही है, कितने प्यार से मैया पूरन पोली बना रही है। और ये पूरन पोली बहुत डिफिकल्ट होती है बनाने में। आप जिस भी आश्रम में गए, जैसे कहाँ पे, तो आपको कैसा, मतलब आश्रम में आपको क्या लग रहा है कि फिर से हम जा गए? क्योंकि मैंने आपके कई वीडियो देखे, लोगों ने इंटरव्यू लिया और आपको बहुत लोगों ने बुलाया है कि मैया जी मेरे यहाँ आना, मेरे यहाँ आना। तो आप क्या सोच रहे कि कहीं आप सेवा के लिए जाने वाली हैं अब अगली बार, या कुछ? जाने वाली है। आप जाने वाले? क्या जरूर जाएंगे हम। मैया जी के साथ हम भी हो लेंगे फिर। बहुत सही। आप वारी भी तो जाने वाली इस बार? जाने वाली। हमारी छोटी मैया वाली इतनी एनर्जी लाते कहाँ से है आप? मैया ही देती है हमको। हम तो एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, पी के भी हमारे पास नहीं आती, इतनी एनर्जी आप कहाँ से लाते हो? मैया ही देती है। वारी में आपको बताना चाहूंगी, वारी कम से कम 250 से 300 किलोमीटर की जर्नी होती है, जो लगभग 8 दिन में तय की जाती है ना? आनंदी से पंढरपुर 15 दिन लगता है। 15 दिन। हाँ, तो 15 दिन की इतनी लंबी जर्नी में मैया जी फिर से, आपकी थकान उतरी नहीं है, आपके चेहरे का वो जो तेज है वो बता रहा है कि आप अभी भी फिर वापस से उसी जोश में है। यही एक बहुत अच्छी खासियत है कि मैया के पानी में ऐसे बहुत ताकत है। बराबर है, बहुत ताकत है। बहुत। भैया को हमने बोल भी दिया है, क्या? कभी भी अगली बार हमें परिक्रमा करने का मौका मिलेगा तो हम जरूर जाएंगे, है ना? हाँ, सही है। तो जब पूरा वीडियो हो गया मेरा, अपना मैया के सब रिकॉर्डिंग हो गया, तो मैंने मैया को कहा कि मैया
आपको पता है जब आप जर्नी में जा रही थी तो आपको बहुत से लोगों ने शुभकामनाएं दी थी कि मैया आपकी परिक्रमा सफल हो जाए, तो आप उन सबको सब्सक्राइबर को क्या कहना चाहेंगे? तो मैया ने क्या आंसर दिया आप जरूर सुनिए। तो पर मैं और माता जी शायद आपको पता नहीं होगा, पर आपको एक बात बताऊं कि हमारे बहुत से जो, जैसे हमने आपकी वीडियो डाले बीच बीच में, एक दो बार आपको डाले, तब आप तो बहुत अच्छे चल रही थी, आपको शायद ज्ञात नहीं होगा, पर हमने आपके बहुत सारे वीडियो डाले थे, तो बहुत दर्शकों ने आपको शुभकामनाएं दी है, आपको बधाइयां दी है, आपका बहुत ही आपको कौतुक किया है, आप लोग को बहुत ही आपके बारे में सब लोगों ने प्रे किया भगवान को। तो आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आपको इतनी शुभकामनाएं दी है, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? उसको शुभ आशीर्वाद है हमारा। कितनी बड़ी बात है। माता जी कम बोलती है पर बहुत 16 आने सही बात बोलती है। आशीर्वाद सबसे जो आप कीमती चीजें वो आप दे रहे हैं, क्योंकि लोगों की बहुत शुभकामनाएं थी, लोगों ने बहुत आपको कहा था कि आपकी परिक्रमा अच्छी हो, और आपको आपकी देख रेख के लिए शायद आपकी बेटी आपके साथ अचानक आई। ये तो जर्नी आपकी तो अद्भुत है, भैया ने भेज दिया हमारे साथ है ना? हमारी सेवा करने के लिए। सही है, सही है ना? आपको देख के जो लोग निकल रहे हैं घर से, बस आप उन्हें आशीर्वाद दीजिए, उन्हें प्रोत्साहन कीजिए, क्योंकि आपने जो करके दिखाया ना मैया जी, ये आसान बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, और आपका साथ देने के लिए आपकी बिटिया आपके साथ थी, ये बहुत बड़ी बात है। आप दोनों को बहुत बहुत साष्टांग दंडवत, है ना? चलिए जी, नर्मदे हर, नर्मदे हर, हर हर नर्मदे, हर हर महादेव। इतने प्यार से जब आप किसी को बात करते हैं, जब बोलते हैं, तो बस वो दिल ही भर जाता है। मैंने कहा ना, मेरे साथ जो उन्होंने वो हाथ पकड़ा है, वो हाथ की गर्माहट, वो हाथ का स्नेह है, वो इतना स्पर्श ही उनका बहुत सुंदर है। बस ऐसे ही माता राम की कृपा हम सब पे बनी रहे, यही आशीर्वाद से मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसे ही परिक्रमा को डिफिकल्ट मत समझिए। परिक्रमा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता है अगर आपने सोच लिया तो अगर आप सच में सोच रहे हैं ना, तो बस थोड़ा थोड़ा सामान लीजिए और निकल जाइए। हमारे सामने रुचा मैया का तो उदाहरण है कि एक दिन पहले टिकट बुक किया और निकल गई। तो अगर सच में सोच रहे हैं ना, तो अभी 2 नवंबर से स्टार्ट होगी, तो आप निकल जाइए परिक्रमा के लिए। मैया है वहां पे हमारी केयर करने के लिए। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नर्मदे हर।